हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर कंबाइंड टेक्निकल सर्विस एग्ज़ाम जिनकी परीक्षा 26 मार्च को होनी है उसकी प्रैक्टिस को कर रहे हैं। आपको मैंने कुछ सीरीज़ पहले भी प्रोवाइड कराए थे। यदि आप चाहें तो अपने रिवीजन को वहाँ से कर सकते हैं। आज की सीरीज़ में हम साइंस के क्वेश्चन देखेंगे और आपके जो है सिलेबस में जीके भी दिया हुआ है। जीके में आप देखेंगे साइंस भी है, साइंस के साथ साथ आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी और करंट अफेयर और अदर सब्जेक्ट को पढ़ना है। करंट अफेयर की वीडियो मैं आपको जल्द प्रोवाइड करा दूंगी। मैंने 2-3 पहले दिए थे और आपको दूंगी, आप वहाँ से भी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर आपको अपने दिए हुए टॉपिक में जो लैब असिस्टेंट के कैंडिडेट हैं तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में तो आप बता सकते हैं, तो कोशिश करेंगे कि उस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड की जाए। आइए देखते हैं फिलहाल आज की सीरीज़ को। देखिए, पहला दिया हुआ है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, तो मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है पेप्सिन का एक उदाहरण है, तो एंजाइम। पेप्सिन किसका उदाहरण है? तो एंजाइम का है। दूध में नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाते हैं? तो विटामिन सी दूध में नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि अगर विटामिन सी होता तो दूध नींबू में विटामिन सी होता है, अगर उसमें पड़ता है तो वो दूध खराब हो जाता है। आगे देखेंगे टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या है? तो एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। जो एंजाइम होती है उसकी रचना किससे होती है? तो अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट, फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। सूर्य की रोशनी में होता है, सुबह की वो भी जो सूर्य की किरणें होती हैं उसमें पाई जाती है विटामिन डी। आगे देखेंगे मलेरिया का परजीवी क्या है? तो मादा एनोफेलिन फेलीज मच्छर। पूछा जाता है कि मलेरिया किस परजीवी के काटने से होता है, नर या मादा? उसके बाद भी ये देता है कि एनोफेलीज मच्छर, तो ये नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो कैसीन। दूध में जो है कैसीन प्रोटीन होता है। मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 भाग होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। आपको क्वेश्चन कुछ रिपीटेड दिखाई देंगे जैसा कि पिछले भी सीरीज में था, तो अच्छा है आपको चीज़ें याद होंगी। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपके आए हुए ही प्रश्न है कहीं ना कहीं, तो चीज़ें तो रिपीट होंगी ही। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो डीएनए है। आनुवांशिका के नियम का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो ग्रेगरी मेंडल को कहते हैं। ग्रेगरी मेंडल को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता के जन्मदाता। किसान का परम सहायक कौन होता है? तो केचुआ होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कोशिका शब्द का निर्माण किया था किसने? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प क्या है? सबसे बड़ा जो फल होता है वो जो है आर्किडीज का होता है, और सबसे बड़े पुष्प का नाम है रेफ्लोशिया। नेक्स्ट देखिए, स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद के उदाहरण क्या हैं? एक सीक्वेंस में है, ध्यान देंगे। देखिए, स्तंभकंद का उदाहरण दिया है आलू। उसके बाद धनकंद जो है बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक और हल्दी, इस तरीके से सब दिए हुए हैं इसके उदाहरण। आगे बढ़ते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या होता है? तो उसकी फल भित्ति खाई जाती है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग क्या होगा? मध्य फल भित्ति। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग क्या होता है? तना होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है? तो 7% होती है। जितना मानव का शरीर का भार होगा उसके भार के 7% होता है जल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिया है मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है मानव के मस्तिष्क का वजन। ऊँट की गर्भावधि कितनी होती है? तो 320 से 350 दिन होती है। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल क्या होता है? तो 380 से 300 दिन होता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट। नेक्स्ट, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है तो वृक्क में होता है। सबसे लंबा कृत्रिम वर्म क्या है? तो टेप वर्म है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक होता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला जो मशीन होता है वो किसका उदाहरण या किस सिद्धांत पर काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है जल का घनत्व
अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। देखिए जो जल का घनत्व है वो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जबकि आयतन इसी पर न्यूनतम होता है। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे यहाँ पे मान लो ये 0 डिग्री है और यहाँ पे हम यहाँ बना दें आपकी 4 डिग्री सेल्सियस, फिर ऊपर आपका 10 डिग्री सेल्सियस। तो जब ये 0 से 10 पर जब आएंगे तो क्या होता है, घनत्व जो होगा अधिकतम होगा, ठीक। और लेकिन जब 4 डिग्री से 10 डिग्री के ऊपर जाएंगे, 4 से 10 के बीच में जाएंगे तो आयतन अधिकतम हो जाता है और घनत्व न्यूनतम हो जाता है। कुल मिला के अपोजिट है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है, तो क्वार्क है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, तो हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। आगे बढ़ते हैं, इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन, शीशा का। सूर्य प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, काला दिखाई देगा। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का जो है रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ठीक है। दिखने में उत्तल होता है लेकिन व्यवहार कैसा करता है, अवतल करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखेंगे, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आगे बढ़ते हैं, कैंडेला किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का बना होगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या है, तो क्यूरी है। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मूल रंग क्या होते हैं, तो नीला, लाल और हरा। नीला, लाल और हरा क्या है, मूल रंग होते हैं। देखिए आगे दिया है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए। निकट दृष्टि दोष दूर कर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष दूर किया जाता है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करके। देखिए जो निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति होगा या निकट दृष्टि दोष का जो रोगी है उसको क्या होती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और जो दूर दृष्टि दोष होता है किसी व्यक्ति में तो उसे नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, अपोजिट होता है। कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ध्यान से याद करिएगा क्योंकि आप में लाइट चैप्टर भी है। आगे बढ़ते हैं, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है अक्रिय गैस। ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ होगा, तो ठोस में सर्वाधिक होता है। ध्वनि भी है आपके में, आपको पता होना चाहिए एक चीज़ कि जो ध्वनि होती है तीनों माध्यमों में चल सकती है। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का वेग होगा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में, तो हवा में है तो धीमी क्यों है, क्योंकि अभी आपको मैंने बताया तीनों में चलती है। तो हवा क्या है, कई गैसों का मिश्रण ही तो है, इसी वजह से ऐसा है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है, वर्षा का जल। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने तथा आँख, नाक, कान की जांच में प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो यूरेनियम। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान से कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो पारा है। आगे बढ़ेंगे, आपके सिलेबस में तत्व रखा गया है। तत्व आपने पढ़ा होगा कि तत्वों के प्रकार में धातु होती है, अधातु होती है और जो होती है मिश्र धातुएं होती हैं, उसी में है आपका धातु। और तो द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, तो पारा है, नाम याद रखेंगे। सुराही का पानी ठंडा होता है, इसका क्या कारण है, तो वाष्पीकरण के कारण जो है सुराही का पानी ठंडा होता है। आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये इमेज थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही होगी तो मैं बोल रही हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद्युत धारा का माप
मापा जाता है। विद्युत धारा किसमें मापते हैं? तो अमीटर में मापते हैं, अमीटर से मापते हैं। अदिश राशि क्या है? कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सब हमारी क्या होती हैं? अदिश राशियाँ होती हैं। सदिश राशि क्या होती है? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। ठीक, ये हमारी सदिश राशि होती है। अदिश राशि कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, जबकि अदिश राशि त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल की और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैगनी रंग की। यहीं पे एक चीज़ और याद कर ली, प्रकीर्णन के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होगा? तो बैगनी का। और सबसे कम किसका होगा? तो लाल रंग का। तो तरंग दैर्ध्य और प्रकीर्णन में ये जो कलर है बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ क्या है? तो स्टील है। सबसे कठोर धातु क्या है? तो प्लेटिनम। शुद्ध बर्फ किसे कहते हैं? तो टोरा जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा क्या है आपका? ठोस लिखा हुआ है। ठीक है, इमेज थोड़ा सा ब्लर होने के कारण नहीं समझ आ रहा है, लेकिन शुष्क बर्फ किसे कहेंगे? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। जो है परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे देखेंगे। बर्तन में कलई के लिए जो है उपयोग किया जाता है किसका? तो अमोनियम और क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं बर्तनों की कलई में। नेक्स्ट, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं तो टेफ्लॉन के। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा? रेडॉन। वायुमंडल में जो है रेडॉन नहीं पाया जाता। गुब्बारों में उपयोग होती है हीलियम गैस। फोटोग्राफी में उपयोग होती है सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण? जो स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट के घुलने के कारण होती है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड द्वारा पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु होते हैं, स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। लोहा, निकेल, क्रोमियम के जो मिश्र धातु होते हैं किससे बने होते हैं? तो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित रहता है। सोल्डर, जिसे टाका भी कहते हैं, मिश्रण है किसका? सोल्डर में सीसा और टीन का मिश्रण होता है। सोल्डर किसका होगा? सीसा टीन। सीसा टीन का मिश्रण क्या होता है? सोल्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपका दिया हुआ है शुद्धतम सोना की शुद्धता कितनी होती है? तो 24 कैरेट होती है। आगे बढ़ें। अगर ये भी एक प्रश्न आता है कि जो 18% अगर उसमें सोना है शुद्ध तो कितने कैरेट का होगा, इस तरीके के भी 18 कैरेट का जो होता है वो कितना परसेंट शुद्ध होता है? तो 75% शुद्ध होता है वो। ठीक है, और जब 24 कैरेट है तो भाई 100% होगा। आगे देखेंगे। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट, लोहा का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? पिटवा लोहा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। मानव का संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? तो नायलॉन है। आगे देखेंगे। सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है, इसमें 96% कार्बन होता है। सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु क्या है? लिथियम है। अभी आपने जो पढ़ा था सोल्डर किसका मिश्रण होता है? इसको टांका कहते हैं। शीशा और टीन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। मैं इसको इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कांसा किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का है। 1 पिको सेकेंड कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 सेकेंड के बराबर होगा। आगे देखेंगे। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एसिटिलीन गैस का। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकल धातु। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था 1911 ईस्वी में। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरॉक्सिन की कमी से। नेक्स्ट, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर।
मनुष्य नहीं सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगे जो है मनुष्य नहीं सुन सकता। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? तो श्वेत रक्त WBC का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होता है? तो 78% होता है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही होता है। आगे बढ़िए। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मे में प्रयोग होता है तो जो होता है फिलिंट कांच का प्रयोग होता है। फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये आप सभी लोगों के लिए। कैमरा, दूरबीन, लेंस। देखिए, जो कैमरा होता है, दूरबीन का जो लेंस होगा, विद्युत बल्ब होगा तथा धूप का जो चश्मा होता है उसमें फिलिंट कांच का प्रयोग होता है। पारा, तांबा, एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क क्या हैं? तो पारा का सीनेबार होता है, तांबा का होता है क्यूप्राइट और एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट। ये इसके अयस्क हैं, याद रखेंगे। पारा का सीनेबार, तांबा का क्यूप्राइट और एल्युमिनियम का होता है बॉक्साइट। नेक्स्ट, इसी प्रकार से आगे दिया है कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क क्या है? तो कैल्शियम का जो है डोलोमाइट, पोटेशियम का होता है नाइटर और कैडमियम का होता है ग्रीनोकाइट। नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? तो प्राकृतिक गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आगे दिया है LPG में गंध के लिए मिलाया जाता है। LPG के गंध सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकॉप्टेन, सल्फर के यौगिक और मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है LPG में गंध के लिए। LPG जो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं, LPG सिलेंडर जो होते हैं। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो रेयॉन कहलाता है। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.42। ठीक है, 2.2 होता है घनत्व, 2.42 होता है अपवर्तनांक हीरे का। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 24.4 लीटर होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर कितना होता है? तो 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है, होता है। और इसी को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बर्फ का द्रव्यणांक एवं हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है तो कैडमियम या बोरॉन की छड़ यूज होती है। अर्धचालक का क्या उदाहरण है? तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक कौन कौन से हैं? और भी होते हैं, लेकिन जो भी दिए हैं ये भी हैं एग्जाम्पल, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सिलिकॉन जो होता है कॉमनली अक्सर अर्धचालकों में यूज़ होने वाला जो है ये है, हमेशा अक्सर जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? तो कांच में सबसे अधिक वेग होगा लाल रंग का और सबसे कम बैंगनी का। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति काम करता है। दिखता कैसा है? उत्तल, लेकिन काम कैसा करेगा? अवतल की भांति। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है, वस्तु के बराबर तथा उल्टा बनता है। फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो 39 एंगस्ट्रॉम से 78 मतलब 78,000, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है। वायु तथा निर्वात में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होगी? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। चालन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण किस में होगा? तो ठोस में होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकेंड। आगे देखिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर लगभग। अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण बताइए। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि तरंग और अनुप्रस्थ तरंग क्या है? प्रकाश तरंग। सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकेंड होता है।
लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल निर्भर किस पे नहीं करेगा, तो द्रव्यमान पर। आगे देखिए दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब का मापन जो है यंत्र क्या है, तो बैरोमीटर तथा बार। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन दृष्टि जो होती है, न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। मतलब जो मानव नेत्र होते हैं किसी के भी, आपके, हम सबके, तो जो होता है 25 सेंटीमीटर से स्पष्ट जो देख सकते हैं वही उसकी न्यूनतम दूरी होती है। कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है, तो स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल यानी जो आप लोग टैबलेट कैप्सूल खाते हैं उसकी बात हो रही है। जो प्लास्टिक की तरह से जो दिखाई देता है उसी को स्टार्च कहते हैं, वो स्टार्च से बना होता है। आगे बढ़ते हैं। अंडा का आवरण बना होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट से। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन जो है किससे संबंधित है, तो फ्रेनोलॉजी से संबंधित है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में। आगे देखते हैं। किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा निर्वात में। कोई वस्तु कब ज़्यादा भारी होगी, तो निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयान कहलाता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम द्वारा। ठीक है, फ्लोएम लिखा है लेकिन ये फ्लोएम होता है। ठीक। अश्रु गैस क्या है, तो क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन जो है इसे अश्रु गैस कहते हैं। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, शून्य होती है। डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होगा, तो निकोटीन होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। वायुमंडलीय दाब किस बराबर होता है, तो 10⁵ जो है न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर के बराबर होता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा अनंत। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। क्वाशियोरकर तथा मरामस की बीमारी किस के कारण होता है, प्रोटीन। मतलब अगर प्रोटीन की कमी है किसी को, अधिकतर ये बच्चों में पाई जाती है कमी, उसको क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी कहते हैं। डीएनए की इकाई कहलाती है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है डीएनए की इकाई है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, तो 40 डिग्री पर होता है। आगे देखते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन जो होती है ट्यूबलाइट में भरी जाती है। आगे देखते हैं। देखिए आगे दिया हुआ सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। चावल को पॉलिश करने से जो है कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी नष्ट होता है, उसको थायमीन भी कहते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम। कल जब आपने सीरीज करी होगी तो उसमें था ये सब। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है, तो पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को गलाने से रक्त का बहना रुक जाता है, तो फेरिक क्लोराइड के। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुकता है, तो फेरिक क्लोराइड के। सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओसमियम है। सबसे हल्की क्या थी, तो लिथियम, और सबसे भारी क्या है, तो ओसमियम है। D2O का सामान्य नाम क्या है, भारी जल। इसका अणुभार कितना होता है, तो 20 होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक जो है कौन सा तत्व मिलता है, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहित होता है, सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सोलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं, तो फ्यूज तार जो होता है सीसा टीन का मिश्र धातु होता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है फ्यूज तार में। खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट होता है, तो फॉलिक अम्ल जो है नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला देखते हैं। गोआइटर
रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? तो रेशम पालन से है। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत, जिसे आमाशय कहते हैं, होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो आनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया पर से होता है? तो किण्वन के क्रिया द्वारा होता है। दूध का फटना या दूध से दही का बनना। देखिए आगे दिया हुआ है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो खगोलीय दूरी का मात्रक क्या है? पारसेक है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। मलेरिया का परजीवी क्या है? प्लाज्मोडियम है मलेरिया का परजीवी। विकास के उत्परिवर्तित के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका जो है उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का। एसिटिलीन का गैस का प्रयोग क्या होता है? धातुओं के वेल्डिंग के लिए किया जाता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। पॉलीथीन जो है किसका बहुलक है? इथिलीन का। लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण, जिंक का लेप लगा चढ़ाया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होती है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? शीशा का। गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो शीशे का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में जो है लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम पाया जाता है। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग में किस ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है? तो थायराइड ग्रंथि की वृद्धि हो जाती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? तो सोरेनसन ने किया था। सोरेनसन ने पीएच का निर्धारण किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। नेक्स्ट देखते हैं, जिसे हम एरोटा कहते हैं। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा होगा? यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा होता है। इस सीरीज में सिर्फ इतने ही प्रश्न हैं, आप इसको रिवीजन करिएगा और आपको इस तरह के सीरीज़ प्रोवाइड करे जाएंगे। अभी आपके एग्ज़ाम है, उसके लिए आने वाले टाइम में भी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, कुछ भी चीज़ें होंगी, आपको चीज़ें दी जाएंगी। यदि आप चाहें तो चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग के एग्ज़ाम में समय बहुत कम है, रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।